सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें हमारे लेटेस्ट वीडियोस को देखने के लिए। हेलो एंड वेलकम टू लवनीश सर की क्लास। आज की शिक्षा निदेशालय राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की वर्कशीट नंबर 8 जो कि कक्षा छठी के विद्यार्थियों के लिए है, यह ली गई है हिंदी विषय से। और आज इसमें हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं उसका नाम है खेल, यानी खेलों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। बच्चों, खेल का नाम सुनते ही मुझे पता है आप सब बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि पढ़ाई से भी ज़्यादा खेल में मज़ा आता है ना। तो जैसा कि आप जानते हैं कि खेल जो है बहुत ही ज़रूरी है, और आजकल तो ओलंपिक्स भी चल रहे हैं। जानते हैं ओलंपिक्स कहाँ चल रहे हैं? जापान में चल रहे हैं। तो चलिए बिना समय गवाए शुरुआत करते हैं मेरे साथ और समझने की कोशिश करते हैं। प्यारे बच्चों, खेलों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का भी निवास होता है। अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हमारा दिमाग भी स्वस्थ रहेगा। मुझे विश्वास है कि आप भी पढ़ाई के साथ साथ कोई खेल खेलने में अवश्य रुचि रखते होंगे। तो आइए कुछ चर्चा कर लेते हैं। तो खेलों के ऊपर ही हम कुछ चर्चा करते हैं। तो जैसे यहाँ पर आप 4 पिक्चर्स देख रहे हैं, जिसमें सबसे पहली जो पिक्चर है जानते हैं कौन सा है? वो है फुटबॉल। दूसरा हॉकी, जिसको लेकिन ये जो पिक्चर है ये तो आइस हॉकी की है, लेकिन ये हॉकी को हम इसमें लेंगे। फिर तीसरा, ये तो सबसे ही फेमस है, जो गली मोहल्ले में भी होता रहता है, ये है क्रिकेट। और चौथा है, बताइए, बैडमिंटन, जिसमें ये डबल्स खिलाड़ी खेल रहे हैं, डबल्स वाला मैच हो रहा है, ये है बैडमिंटन। तो चलिए अब हम प्रश्नों के उत्तर देने की कोशिश करते हैं। पहला प्रश्न है कि ऊपर दिए गए चित्रों को ध्यान से देखिए और इन सभी खेलों के नाम बताइए जो अभी अभी ऊपर हमने चित्र देखे। जैसे पहले नंबर पर क्या था? पहले नंबर पर था फुटबॉल। फुटबॉल आपने इस तरीके से लिखना है। अभी तो मेरी राइटिंग ठीक आ रही है ना? फिर दूसरे पर है हॉकी। वहां आइस हॉकी है लेकिन आप इसको हॉकी लिख लीजिए। फिर तीसरे पर क्रिकेट। और चौथे नंबर पर बैडमिंटन। बैडमिंटन। ठीक है, इस तरह से इन चारों खेलों के नाम हमने यहां लिख लिए। फिर जरा सोचिए और याद कीजिए कि साथ वाले बॉक्स में लिख दीजिए आप इन 4 के अलावा कौन कौन से खेल खेलते थे। इन 4 के अलावा तो हम देख लेते हैं कौन कौन से खेल हैं। जैसे जो घर के बाहर खेलते थे उनका नाम, कौन कौन से गेम खेलते थे घर के बाहर? क्रिकेट खेलते थे या नहीं खेलते थे? अभी भी अब तो नहीं खेल पा रहे क्योंकि कोरोना फैल रहा है। फुटबॉल भी मैंने देखा है घर के बाहर हम खेलते हैं और बहुत सारे बच्चे खेलते हैं। ठीक है, और बताइए और क्या खेलते हैं? वॉलीबॉल भी खेलते हैं, वॉलीबॉल कहते हैं उसे, वॉलीबॉल है ना। वॉलीबॉल भी खेलते हैं, कई सारे लोगों को मैंने देखा है खेलते हुए बच्चों को। और क्या खेलते हैं जल्दी से बताइए? और रेस भी तो खेलते हैं, रेस करते थे ना आप लोग घर से बाहर। चलिए देखते हैं कि कौन जीतता है। दौड़, जिसको हम कहते हैं दौड़, तो ये भी एक खेल है जो कि हम घर से बाहर खेलते हैं। फिर इसके बाद जो घर के अंदर खेलते हैं उनके नाम, जो खेल घर के अंदर खेलते हैं कौन कौन से? कैरम और लूडो, जो घर के अंदर खेलते हैं। शतरंज, और एक होता है व्यापार, एक खेल होता है जिसको हम बिजनेस कहते हैं, वो भी खेलते हैं। तो इस तरीके से और भी जो गेम आपको आते हैं जो घर के अंदर खेलते हैं वो भी आप लिख सकते हैं। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न, इन खेलों से संबंधित 2-2 खिलाड़ियों के नाम भी लिखिए। यानी जो ऊपर चित्र दिए गए हैं उन खेलों से संबंधित 2-2 खिलाड़ियों के नाम। जैसे पहला था फुटबॉल, फुटबॉल से संबंधित 2 खिलाड़ी कौन कौन से हैं देखते हैं एक बार। तो उनका नाम है
बाईचुंग भूटिया और लियोनेल मेसी, यानी ये दो बहुत फेमस नाम है फुटबॉल के। अगला खेल था हॉकी। हॉकी के दो फेमस खिलाड़ी जो कौन कौन से हैं वो हैं मेजर ध्यानचंद, मेजर ध्यानचंद जो कि बहुत ही प्रमुख खिलाड़ी हैं हमारे देश के, थे मेजर ध्यानचंद, और बलबीर सिंह जिनका अभी ही कुछ दिन पहले ही निधन हो गया। बलबीर सिंह और सीनियर, इनको हम बोलते हैं बलबीर सिंह सीनियर। ठीक है, फिर तीसरा है क्रिकेट। क्रिकेट के तो सभी जानते होंगे कि दो खिलाड़ियों के नाम, तो जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद हैं वो हैं सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। ठीक है, आप अपने मनपसंद लिख सकते हैं। और उसके बाद हैं बैडमिंटन। बैडमिंटन के दो खिलाड़ी कौन कौन से हैं? बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं साइना नेहवाल, बहुत ही फेमस हैं साइना नेहवाल, और ज्वाला गुट्टा, ज्वाला गुट्टा। इस तरह से आपको नाम लिखने। अभी मेरी राइटिंग समझ में आ रही है ना? फिर इसके बाद है हमारा राष्ट्रीय खेल कौन सा है। आपको पता है हमारे भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वो है हॉकी। और इसके बाद प्रश्न नंबर 4, आपका मनपसंद खेल कौन सा है, उसके विषय में 5 वाक्य लिखिए। अब आपका मनपसंद जो खेल है उसके बारे में लिख सकते हैं। तो यहाँ मेरी सजेशन है, मेरा सुझाव है, वो मैं लिख रहा हूँ, लेकिन आपका मनपसंद खेल जो भी है आप उसके बारे में 5 वाक्य जरूर लिखेंगे। तो देखिए, मेरा जो मनपसंद खेल है वो है बैडमिंटन। तो बैडमिंटन के बारे में 5 लाइनें हैं कि बैडमिंटन एक आउटडोर खेल है। इसकी शुरुआत ब्रिटिश भारत में हुई थी। इसमें इसे रैकेट और शटल के साथ खेला जाता है। आमतौर पर इसे 2 अथवा 4 खिलाड़ियों में खेला जाता है। और 5वीं लाइन है कि 1992 में इसे ओलंपिक में जोड़ा गया। तो इस तरीके से आपको अपने मनपसंद खेल के बारे में 5 लाइनें लिखनी हैं। मैंने तो लिख दी हैं, आप अपने मनपसंद खेल के बारे में 5 लाइनें लिखिएगा। तो ये तो थी आज की वर्कशीट। अगर मेरे इस तरह समझाने से अब आपको समझ में आ रहा है तो इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए, और जल्दी से 50K यानी 50,000 तक पहुंचा दीजिए। लेकिन याद रखिएगा, बाहर जाते समय, घर से बाहर जाते समय मास्क अवश्य लगाएं, क्योंकि कोरोना अभी भी फैल रहा है। और जब भी आपकी बारी है इसका टीकाकरण जरूर कराएं, क्योंकि कोरोना को हराना है और जिंदगी को एक बार फिर से सुहाना बनाना है। और इसके बाद अरे भाई, स्कूल भी तो जाना है। इसी उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।